डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बुक बी हाइव के एक पोइम द रोड नॉट टेकन का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है या उसे लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम अबाउट द पोइम का अध्ययन करें। दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। दिस यानी यह वेल नोन का मतलब होता है फेमस यानी प्रसिद्ध, पोइम कविता का, इज अबाउट बारे में है, मेकिंग बनाना, चॉइसेस का मतलब होता है चयन या चुनाव। यानी ये एक प्रसिद्ध कविता है जो कि हमारे द्वारा बनाए गए चयन या चुनाव के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, दैट चॉइसेस और जो चुनाव या चयन हम करते हैं, दैट शेप वो आकार प्रदान करती है, अस हमारा, यानी हमारे द्वारा चयन किए गए मार्ग या चीज हमारे फ्यूचर को यानी भविष्य को आकार प्रदान करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है। हु राइट जो लिखते हैं, सिंपली बहुत ही साधारण, बट किंतु, इनसाइटफुली लेकिन गहन जानकारी यानी अंतर्दृष्टिपूर्ण रूप से, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस एक सामान्य और एक साधारण अनुभव के बारे में। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो बहुत ही सिंपल पोइम लिखते हैं लेकिन उसमें एक गहन जानकारी यानी एक अंतर्दृष्टिपूर्ण नॉलेज होती है जो कि एक सामान्य या साधारण अनुभव के आधार पर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए 4 स्टेंजा बेस्ड इस पोइम का हम अध्ययन करें। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। डाइवर्ज का मतलब होता है विभाजित करना। टू रोड्स यानी दो सड़क है, डाइवर्ज विभाजित होती है, इन ए येलो वुड एक येलो वुड में। वुड का मतलब यहाँ है जंगल और येलो यानी पीला। पीले जंगल से हमारा तात्पर्य है कि वो ऐसा समय जब पेड़ की पत्तियां, पीली पत्तियां नीचे गिर जाती है यानी पतझड़ का समय। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि टू रोड्स यानी दो सड़कें हैं, वो विभाजित होती है एक येलो वुड पीले जंगल में। यानी पतझड़ के मौसम में जब जंगल की सभी पत्तियां, पेड़ की पत्तियां नीचे गिर जाती है तो वो जंगल हमें येलो जंगल या येलो वुड की भांति दिखाई देता है। सेकेंड लाइन में पोइट कह रहा है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड सॉरी और दुखी हूं, आई मैं, यानी कवि यहाँ कह रहा है कि मैं दुखी हूं। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कि मैं दोनों सड़क पर या दोनों मार्गों पर एक साथ नहीं चल सकता। यानी आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि ये सड़क आगे जाकर एक येलो वुड्स में दो मार्गों में विभाजित हो जाती है और यहाँ पर पॉइंट खड़ा है जो दो रोड जहाँ डाइवर्ज होती है वहाँ पर खड़ा है। लेकिन यहाँ पर कवि दुखी होता है कि वो दोनों जगह एक साथ यात्रा नहीं कर सकता है। एंड बी वन ट्रेवलर, अब इसका कारण क्या है? क्योंकि कवि है वो एक यात्री है, मतलब एक ही व्यक्ति होने के कारण। लॉन्ग इसलिए वो लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, यानी कवि कह रहा है कि इसलिए मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। यानी कवि कहता है कि एक येलो वुड में जहाँ पर एक मार्ग दो मार्गों में विभाजित होता है, मैं वहां पर दुखी होता हूं क्योंकि मैं उन दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। उसका कारण है कि मैं एक यात्री हूं, यानी एक ही यात्री होने के कारण वो दोनों ही मार्ग पर एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए कवि है वो लंबे समय तक खड़ा है। एंड लुक्ड डाउन, और लुक डाउन और यहां पर खड़ा खड़ा उन सड़क की आगे की ओर देखता है, वन एक सड़क की ओर, एज फार एज जितना दूर तक, आई कुड मैं देख सकता हूं। कवि कहता है कि यहां खड़ा खड़ा मैं एक मार्ग की ओर उतना दूर तक देख सकता हूं जितना कि मैं देख सकूं। टू वेयर जहां पर इट यानी एक मार्ग यानी ये सड़क, बैंड मुड़ती है यानी उसमें मोड़ आता है, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ में। अंडरग्रोथ का मतलब है यहाँ पर छोटी और घनी झाड़ियां जो कि जंगल में होती है। यानी कवि कह रहा है कि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां पर एक सड़क दो मार्गों में विभाजित होती है, लेकिन एक यात्री होने के कारण मैं दोनों मार्ग पर एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए लंबे समय तक मैं यहाँ पर खड़ा हूं और एक मार्ग को जितना दूर मैं देख सकूं उतना दूर तक मैं देखता हूं जहां पर ये बैंड यानी मुड़ नहीं जाती है, इन द अंडरग्रोथ यानी छोटी छोटी जंगल की झाड़ियों में। नेक्स्ट, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब कवि
दूसरी सड़क की ओर या दूसरे मार्ग की ओर देखता है जो उसे पहले मार्ग के ही समान प्रतीत होता है। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद वो दूसरी सड़क हैविंग रखती है, परहैप्स शायद, द बेटर क्लेम, एक बेहतर दावा। यानी दूसरी सड़क है वो पहली सड़क से अधिक दावा रखती है। क्यों रखती है? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वह घास से परिपूर्ण है, यानी घास बहुत अधिक मात्रा में है। एंड वांटेड वियर, और वह चाहती है टू वियर, घिसना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वियर का अर्थ है घिसना या प्रयोग में लेना, जबकि वियर होता है पहनना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वियर का मतलब होता है किसी चीज को काम में लेकर उसका प्रयोग करना या घिसना। तो शायद दूसरी सड़क है वो बेहतर क्लेम रखती है या दावा रखती है, क्योंकि वो सड़क अधिक घास से परिपूर्ण है और चाहती है कि उस घास पर भी चला जाए। यानी किसी घास पर हम चलते हैं तो वो घास हमारे पैरों से कुचलकर घिस जाती है या मुरझा जाती है। 2. यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कवि कहता है कि उस सड़क पर, यानी कवि ने वो दूसरा मार्ग चुना और वहां से गुजरने के बाद कवि कहता है कि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी उस दूसरे मार्ग से गुजरने के बाद हैड वॉर्न देम। हैड वॉर्न का मतलब यहाँ पर वियर की सेकंड फॉर्म में, यानी प्रयोग की हुई या घिसी हुई, और हैड वॉर्न देम, और उन सड़कों को पार करके या घिस करके या प्रयोग करके, रियली, वास्तव में प्रतीत हुआ, अबाउट द सेम, वैसा ही। यानी कवि ने यहाँ पर देखा कि मैं दूसरा मार्ग लूं क्योंकि इस मार्ग पर ज्यादा लोगों ने नहीं अपनाया है, यानी इस मार्ग पर ज्यादा लोग नहीं चल पाए हैं, तो कवि ने वो दूसरा मार्ग अपनाया। लेकिन जब वो इस मार्ग से गुजरा तब उसे पता चला कि ये दोनों ही मार्ग लगभग एक समान प्रतीत हुए हैं। 3rd स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह दोनों ही मार्ग, बोथ का मतलब यहां है बोथ द रोड्स, यानी दोनों ही मार्ग जो कि विभाजित हुए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस सुबह दोनों ही मार्ग, इक्वली, समान रूप से, ले का मतलब यहां है पड़े होना, यानी दोनों ही मार्ग समान रूप से येलो लीव्स, सड़क पर समान रूप से येलो लीव्स पड़ी हुई थी। इन लीव्स, और उन लीव्स में, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप्स, कोई भी कदम नहीं रखे गए थे। हैड ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना, ब्लैक का मतलब काला, यानी उस मार्ग पर किसी ने भी कदम नहीं रखा है और कदम रखकर उसको कुचला नहीं है जिससे कि वो काला पड़ जाए। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पत्ते को यदि हम उसके ऊपर पैर रखें तो वो थोड़ी देर बाद काला पड़ जाता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि उस सुबह दोनों ही सड़कें बराबर समान रूप से पीले पत्तों से भरी हुई थी और उस पर कोई भी कदम चलकर उसको कुचलकर काला नहीं बनाया गया था। ओ अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। आई केप्ट, मैंने रख लिया, यानी यहाँ पर अब कवि कह रहा है अपनी उस चॉइस यानी चयन के बारे में कि द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैंने पहले मार्ग को, द फर्स्ट यानी पहले मार्ग को, फॉर अनदर डे, किसी अन्य दिन के लिए रख लिया। येट, फिर भी, नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वेज लीड्स ऑन टू वे, हाउ कैसे, वेज यानी ये मार्ग है, लीड्स आगे जाता है, ऑन टू वेज अपने रास्ते पर। आई डाउट, और कवि यहाँ पर संदेह करता है, आई डाउट इफ, यदि, आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे क्या कभी वापस लौटूंगा। यानी यहाँ पर एक मार्ग का चयन करने के बाद कवि ये कहता है कि अब मैं इतना आगे बढ़ गया हूं कि शायद मुझे ये संदेह है कि मैं वापस लौट पाऊंगा। नेक्स्ट स्टेंजा, आई सेल बी टेलिंग, मैं कह रहा होऊंगा, दिस यानी इस कहानी को, विद ए साई, एक आह के साथ, समवेयर, कहीं पर, एजेज एंड एजेंस, एजेज एंड एजेज का मतलब होता है काफी वर्षों बाद, यानी आफ्टर मेनी ईयर्स, हैंस, इस प्रकार। यानी कवि कह रहा है कि काफी वर्षों के बाद मैं अपनी इस कहानी को एक आह के साथ कह रहा हूंगा। टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, कि दो रोड एक जंगल में विभाजित हुई। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, यानी दो सड़क है वो एक जंगल में विभाजित हुई। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन, मैंने उस एक सड़क का प्रयोग में लिया, लेस ट्रेवल्ड, जो बहुत ही कम काम में ली गई, यानी उस सड़क पर बहुत ही कम लोगों ने यात्रा की बाई, यानी मैंने उस सड़क को काम में लिया जहां पर बहुत ही कम लोग चले। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट, और वही चीज यानी जो मैंने अपना चयन किया,
जो मैंने अपनी चॉइस अपनाई, मैंने चयन किया उसको, हैज़ मेड, उसने बनाया या स्थापित किया, ऑल द डिफरेंस, ये सब कुछ अंतर मेरे जीवन में। यानी कवि ये कह रहा है कि मेरे उस चयन किए गए मार्ग का रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूं, और अब वो सही है या गलत है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। ये कहानी में शायद युगो युगो यानी आफ्टर सम मैनी ईयर्स, कुछ वर्षों बाद मैं ये कहानी बता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसके सामने 2 या 3 रास्ते नजर आते हैं कि किस पर चला जाए। एक रास्ता तय करते हैं या उसको चयन करने का प्रयास करते हैं तो हमें ये लगता है कि दूसरा मार्ग कहीं छूट न जाए, और यदि हम दूसरा मार्ग चयन कर ले तो हमें पहले मार्ग के बारे में हम सोचते हैं कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखें, अपने जीवन में जिस रास्ते पर को अपनाएं उसमें मन लगाकर काम करें, क्योंकि उसी रास्ते पर आपको चलना है और आप ही उस चयन के लिए यानी उस रास्ते यानी उस मार्ग के चयन के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। तो आइए इस पोइम के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? वेयर, कहाँ, डज द ट्रेवलर यानी यात्री, फाइंड पाता है, हिमसेल्फ अपने आप को, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वह कौन सी समस्याओं का सामना करता है। आंसर, द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन ए येलो वुड वेयर ए रोड डिवाइड्स इंटू 2 रोड्स। द ट्रेवलर यानी यात्री फाइंड्स पाता है, हिमसेल्फ अपने आप को, इन ए येलो वुड एक पीले जंगल में, यानी एक ऐसा जंगल जहाँ पर पतझड़ के समय पीली पत्तियां सड़क पर बिखरी हुई पड़ी है, और वह जगह जहाँ पर ए रोड यानी एक मार्ग, डिवाइड्स विभाजित होता है, इंटू 2 रोड्स 2 मार्गों में। ही फेसेज ए प्रॉब्लम, वह एक समस्या का सामना करता है, ऑफ मेकिंग चॉइसेस, चुनाव बनाने का या करने का, यानी उन 2 मार्गों में से किस मार्ग का उसे चयन करना है, उनमें से कौन सी रोड अच्छी है या किस रोड पर वो आगे बढ़े, उस समस्या का सामना वो करता है। क्वेश्चन 2, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेज मीन्स टू यू। आपको दिए गए फ्रेज यानी ये येलो वुड, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड टू वियर, ऐसे कुछ फ्रेज है जिसका क्या मतलब है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। आइए, फर्स्ट, ए येलो वुड। ए येलो वुड मीन्स यानी येलो वुड का मतलब है येलो लीव्स यानी पीली पत्तियां, लाइज पड़ी होती है, ऑन द ग्राउंड्स पर, इन द वुड जंगल में, इन ऑटम सीजन पतझड़ के मौसम में, यानी पतझड़ के मौसम में जंगल की जमीन पर या ग्राउंड पर पीली पत्तियों का पड़ा होना या गिरना। सेकंड है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड टू वियर। इट वॉज ग्रासी, ग्रासी का मतलब होता है घास से भरपूर होना या परिपूर्ण होना, एंड वांटेड टू वियर यानी उपयोग में लेकर घिसना। इट वॉज ग्रासी मीन्स यानी इट वॉज ग्रासी का मतलब है द रोड इज फुल ऑफ ग्रास, यानी सड़क है वो घास से भरी हुई है। इट इज लेस ट्रेवल यानी इस पर यात्रा बहुत ही कम की गई है। वांटेड टू वियर मीन्स, और जो इसी के आगे है वांटेड टू वियर मीन्स, इसका मतलब है द रोड नीड्स टू बी ट्रेवल्ड, यानी इस सड़क पर चलने की या यात्रा करने की आवश्यकता है। थर्ड, द पासिंग देयर। पासिंग देयर का मतलब होता है ट्रेवल और वॉकिंग ऑन द रोड, यानी उस सड़क पर चलना या यात्रा करना। नंबर 4, लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक। लीव्स नो स्टेप, लीव्स का मतलब पत्तियां, नो स्टेप कदम नहीं रखे गए हैं, हैड ट्रॉडन ब्लैक और कुचल कर उसको काला किया गया है। तो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है नो वन हैज मूव्ड ऑन लाइंग लीव्स, यानी कोई भी नहीं चला है ऑन लाइंग लीव्स पड़ी हुई पत्तियों पर, हैंस इस प्रकार, दे हैव नॉट टर्न ब्लैक, इस प्रकार वे पत्तियां काली नहीं पड़ी है। नेक्स्ट, हाउ वेव्स लीड्स ऑन टू वे। इट मीन्स, इसका मतलब है ए वे एक रास्ता, टैक्स ले जाता है ट्रेवलर्स यात्री को, टू अनदर वे एक दूसरे मार्ग पर, यानी हाउ वेज लीड्स ऑन टू वेज, यानी इसका मतलब है कि एक मार्ग कैसे अन्य मार्ग की ओर ले जाता है। क्वेश्चन 3, इज देयर एनी डिफरेंस, क्या कोई भिन्नता है, बिटवीन द टू
उन दो में रोड्स, उन दो सड़कों पर, एज द पोइट डिस्क्राइब देम, जिनका कवि ने डिस्क्राइब या वर्णन किया है। ए इन स्टेंजा 2 and 3, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक हो, इसलिए क्योंकि दो रोड जिनकी हम बात कर रहे हैं वो 1 और 2 स्टेंजा में है। एंड बी इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम। तो यस, इसमें पूछा गया इज देयर एनी डिफरेंस, तो यस देयर इज डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स, यानी दो मार्गों पर विभिन्नताएं हैं। फर्स्ट, इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में 1 रोड बैंड्स इन द अंडरग्रोथ, यानी एक सड़क है वो आगे जाकर छोटी छोटी झाड़ियों में मुड़ जाती है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, द रोड इज मोर ट्रेवल्ड, और इस सड़क पर अधिक यात्राएं की गई है। वेयर इज, जबकि इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में, द अदर रोड इज ग्रासी, दूसरी रोड घास से परिपूर्ण यानी भरी हुई है। इट सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है, द रोड इज लेस ट्रेवल्ड, यानी इस सड़क पर बहुत ही कम यात्रा की गई है। बी इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोइम, यानी इसमें पूछा गया है कि अंतिम 2 लाइनों में क्या भिन्नता है। तो इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम द पोइट टेक्स लेस ट्रेवल्ड रोड, यानी पोइट है वो कम चली हुई मार्ग पर यात्रा करता है। दैट मेक्स, जो कि बनाता है, ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, परिवर्तन या भिन्नता इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। क्वेश्चन लास्ट नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 पंक्तियां ऑफ द पोइम्स मीन्स, इस पोइम का आशय है या मतलब है। आंसर, वी थिंक, हम सोचते हैं, द लास्ट 2 लाइन्स, यानी अंतिम 2 पंक्तियां ऑफ द पोइम, इस कविता की, टेल अस, हमें बताती है, अबाउट द पोइट्स चॉइसेस, कवि के चुनाव के बारे में, यानी अंतिम 2 पंक्तियां ये हमें बताती है कि कवि ने क्या चुना। द पोइट चूजेज द रोड, कवि है वो चुनता है, द रोड, उस मार्ग या रोड को, विच इज लेस ट्रेवल्ड, जिस पर कम यात्रा की गई है। एंड इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, और ये उसकी यात्रा या उसका चयन मेक्स बनाता है, ऑल द डिफरेंस, पूर्ण भिन्नता, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पोइम द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर और उस पोइम का अध्ययन किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।